नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा करें दोस्तों। और आज की वीडियो अपने 53 नंबर की वीडियो होने वाली है, ठीक है। टॉपिक की बात करें दोस्तों, टॉपिक अपना जनजाति से संबंधित है। जनजाति से संबंधित दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो लगभग 10-15 मिनट की वीडियो को पूरी देखना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपना है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जो आदिवासी दिवस है दोस्तों ये कब मनाया जाता है और कब से प्रारंभ किया गया दोस्तों। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को, ठीक है। और ये प्रारंभ हुआ था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1994 से दोस्तों। ये आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है, 1994 से संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, ठीक है। और कब मनाया जाता है, 9 अगस्त के दिन। नेक्स्ट देखिए, ग्रासिया जनजाति में मोर बंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है। तो ग्रासिया जनजाति में दोस्तों मोर बंदिया जो विवाह है, ये सॉरी मोर बंदिया जो रीति रिवाज ये कौन से अवसर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये विवाह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। विवाह के अंतर्गत जो मोर बंदिया होता है, मोर बंदिया के अंतर्गत मतलब कि जो दुल्हा दुल्हन होते हैं उनके सिर पे दोस्तों क्या बांधा जाता है, मोड़ बांधा जाता है, ठीक है, मोड़। ये मोड़ क्या कहलाता है दोस्तों, मोर बंदिया कहलाता है, जो कि एक विवाह का प्रकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ताड़ना एवं मोर बंदिया विवाह निम्नलिखित में से किस जनजाति से जुड़ा हुआ दोस्तों। इनमें से कौन सी जाति में प्रचलित है। ताड़ना और मोर बंदिया जो विवाह है दोस्तों ये कौन सी जाति से या जनजाति से जुड़ा हुआ है दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रासिया जनजाति से। ग्रासिया जनजाति में कौन कौन से विवाह होती है दोस्तों। तो यहाँ पे मोर बंदिया विवाह होता है, ठीक है। मोर बंदिया में क्या होता है, जो दूल्हा और दुल्हन होती है उसके जो सिर पे मोड़ बांधकर मतलब कि विवाह किया जाता है, ठीक है। और ताड़ना जो विवाह दोस्तों ये भी अपने विवाह का प्रकार है। इसमें क्या होता है दोस्तों, न तो सगाई होती है और न ही फेरे होते हैं, ठीक है। इसमें केवल वर पक्ष के द्वारा मतलब कि जो पंच होते हैं उनको कुछ राशि देकर मतलब कि ये विवाह किया जाता है, ठीक है, जिसको अपन ताड़ना विवाह के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ग्रासिया जनजाति में और कौन कौन से विवाह होते हैं, यहाँ पे मेलबो, ठीक है। एक होता है मेलबो, मेलबो, ठीक है, मेलबो। ताड़ना हो गया, मोरबंदिया हो गया। आटा साटा, आटा साटा वाला विवाह विवाह भी यहाँ पे दोस्तों ग्रासिया जनजाति में होता है। एक दोस्तों सेवा विवाह, ठीक है, सेवा। यहाँ पे मतलब कि पहले जो लड़के वाले होते हैं, लड़के वाले मतलब कि लड़का जो होता है जिसका विवाह किया जा रहा है वो मतलब कि लड़की के घर पे जाता है और उनके ससुराल वालों की मतलब कि सेवा करता है। उसके बाद में अगर उनकी सेवा पसंद आ जाती तो यहाँ पे मतलब कि उस लड़की की शादी कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेवा विवाह, मेलबो विवाह, आटा साटा विवाह, ताड़ना विवाह, मोरबंदिया विवाह ये सभी के सभी दोस्तों ग्रासिया जनजाति से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ग्रासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है दोस्तों। तो राजस्थान के जो ग्रासिया जनजाति है इसका मुखिया क्या कहलाता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कहलाता है सहलोत, ठीक है। ग्रासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है, सहलोत। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है दोस्तों। तो राजस्थान में जो गांव जनजाति है दोस्तों इसके गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे इसकी बात करें दोस्तों तो सबसे पहले अपन ये जो क्वेश्चन है डिलीट माना गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों ये डिलीट माना गया है। और यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तदवी की बात करें तो तदवी क्या होता है। तदवी मतलब कि कोई भी जो गोत्र होती है, जो गोत्र का जो वंश होता है, ठीक है। गोत्र या वंश एक जो वंश या फिर एक गोत्र की बात करें जो उसका जो मतलब कि जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, तदवी कहलाता है। और और पटेल की बात करें दोस्तों, पटेल क्या होता है, पटेल होता है अपने कंजर जनजाति का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, पटेल कहलाता है, ठीक है। कोतवाल की बात करें दोस्तों, कोतवाल कौन होता है, सेहरिया जनजाति का मुखिया होता है, ठीक है, सेहरिया जनजाति का। यहाँ पे पूछा ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति का मुखिया कौन होता है। तो ग्रासिया जनजाति का जो मुखिया होता है वो होता है सहलोत, ठीक है। सहलोत यहाँ पे अपने ऑप्शन में नहीं है, सहलोत। कोतवाल अपने सेहरिया जनजाति से हो गया। और मुखी की बात करें दोस्तों, मुखी किससे संबंधित हो जाएगा, ये मुखी हो जाएगा अपने डामोर जनजाति से संबंधित, ठीक है। डामोर जनजाति का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, मुखी कहलाता है, मुखी। मुखी डामोर जनजाति से। तदवी एक मतलब कि गोत्र या फिर एक वंश से संबंधित जो मुखिया होता है वो अपने तदवी कहलाता है। और पटेल कंजर जनजाति का मुखिया हो गया। और कोतवाल अपने सेहरिया जनजाति का हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा डिलीट माना गया है। नेक्स्ट देखिए,
हेलरू संस्था का संबंध है दोस्तों, तो हेलरू जो संस्था है इसका संबंध किससे है दोस्तों, कौन सी जनजाति से है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेलरू जो संस्था है ये ग्रासा जनजाति से संबंधित, ठीक है। और हेलरू की बात करें दोस्तों, ये एक जो ग्रासा जनजाति इसकी क्या है दोस्तों, सहकारी संस्था है, सहकारी संस्था, ठीक है। ग्रासा जनजाति की हेलरू एक सहकारी संस्था है, ठीक है। और दोस्तों शहरिया ग्रासा जनजाति में दोस्तों एक मतलब कि कृषि पाई जाती है, कौन सी कृषि पाई जाती है? मतलब कि एक कृषि का नाम है भावरी, हारी भावरी, ठीक है, हारी भावरी, हारी भावरी। ये ग्रासिया जनजाति के अंतर्गत एक कृषि पाई जाती है, ठीक है, जो कि मिलजुल कर ये सामूहिक खेती की जाती है, जिसको अपन हारी भावरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ग्रासिया जनजाति में दोस्तों मिलजुल कर ये खेती की जाती है, जिसका क्या नाम दोस्तों, हारी भावरी। और ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो मेला कौन सा मेला दोस्तों, वो मेला दोस्तों गौर मेला, ठीक है, गौर, गौर मेला लगता है कहाँ पे दोस्तों, सिरोही के अंतर्गत, ठीक है। सिवाया का गौर, ठीक है, सिवाया का गौर लगता है, सिवाया, सिवाया का गौर दोस्तों ये मेला लगता है अपने सिरोही के अंदर, ठीक है, जो कि अपने ग्रासा जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। नेक्स्ट देखिए, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? तो आदिवासियों के अंदर लीला मोरिया जो संस्कार है दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अपने विवाह से संबंधित है, ठीक है, विवाह से संबंधित है लीला मोरिया, आदिवासियों में पाया जाता है दोस्तों संस्कार। मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? तो मक्का जो भोजन है दोस्तों राजस्थान की कौन सी जनजाति का मुख्य भोजन है? ये भील जनजाति का मुख्य भोजन है, ठीक है। और भील जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है दोस्तों वो कौन सा व्यवसाय है? कृषि करना। इसके अलावा दोस्तों कृषि करने के अलावा पशुपालन करना, या फिर मतलब कि जो वन के द्वारा जो उत्पाद उत्पन्न होते हैं उनसे मतलब कि अपनी आजीविका चलाना, ये भील जनजाति का प्रमुख मतलब कि ये व्यवसाय होता है, ठीक है। और भील जनजाति में दोस्तों एक मतलब कि वन से एक मतलब कि एक पौधा है जिसका नाम है दोस्तों महुआ, ठीक है, महुआ, महुआ के द्वारा मतलब कि ये एक शराब बनाते हैं, शराब का क्या नाम दोस्तों, मावड़ी, मावड़ी, ठीक है, जिसको अपन ताड़ रस के नाम से भी जानते हैं, ताड़ रस है, ठीक है, मावड़ी या फिर ताड़ रस है। ये भील जनजातियों के द्वारा एक महुआ जो वृक्ष है उसके जो फूल होते हैं उनके माध्यम से दोस्तों शराब बनाई जाती है, जिसको अपन मावड़ी के नाम से जानते हैं या फिर ताड़ रस के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भीलू द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? भीलू के द्वारा जब लड़की का विवाह होता है दोस्तों उस समय दीवार पर एक लोक देवी का चित्र बनाया जाता है दोस्तों, उस लोक देवी का क्या नाम है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, उस लोक देवी का नाम है दोस्तों बराड़ी देवी, ठीक है, बराड़ी देवी। जो कि भीलू की जो लड़कियां होती हैं उनका शादी करते समय दोस्तों मतलब कि एक दीवार पे चित्र बनाया जाता है जिसका क्या नाम दोस्तों, बराड़ी देवी, ठीक है। और इनके जो कुल देवता की बात करें दोस्तों, कुल देवता कौन सा होता है, टोटम, टोटम इनके कुल देवता है, और भराड़ी इनकी लोक देवी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष से पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पेय पदार्थ यानी कि जो मावड़ी या शराब जो बनाई जाती है जिसको अपन ताड़ रस के नाम से जानते हैं, ये दोस्तों कौन से वृक्ष से अपने को सबसे ज़्यादा प्राप्त होते हैं या फिर, ठीक है, तो यहाँ पे वो पौधा है महुआ, ठीक है, महुआ जो कि आदिवासियों या भील जनजाति का एक मतलब कि महत्व वाला पौधा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कू संबंधित है, कू की बात करें दोस्तों, कू किससे संबंधित हो जाएगा? ये भील जनजाति के घर है, ठीक है। भील जनजाति के जो घर है दोस्तों वो किस नाम से जाने जाते हैं? ये कू के नाम से जानते हैं, ठीक है, कू या फिर टापरा, टापरा भी कह सकते हैं इसको और कू भी कह सकते हैं, जो कि भील जनजाति के घर है। और जो घर है दोस्तों, घरों के सामने एक मतलब कि बरामदा होता है, ठीक है, जो कच्चे घर होते हैं उनके सामने एक मतलब कि बरामदा टाइप होता है, और या फिर अपन उसको गैलरी भी कह सकते हैं, जिसका मतलब कि नाम क्या है दोस्तों, ढालिया, ठीक है, ढलिया, ढलिया फिर ढालिया, ठीक है, ढलिया। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, भीलू के कमरे के बाहर स्थित बरामदे या गैलरी को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका दोस्तों, ये बरामदे में जो मतलब कि भीलू के घर के सामने जो बरामदा होता है उसको किस नाम से जानते हैं? डहलिया, ठीक है, डहलिया को इनके घर होता है। पाल की बात करें दोस्तों, पाल मतलब कि भीलू के अंतर्गत एक तो अपना एक छोटा सा झोपड़ा होता है, ठीक है, झोपड़ा का जो मुखिया होता है वो अलग होता है, लेकिन एक बड़ा जो मतलब कि गांव होता है भीलू का, वो गांव का जो मुखिया कहलाता है वो क्या कहलाता है? पाल कहलाता है, ठीक है, पाल।
नेक्स्ट देखिए, पाल किसे कहते हैं? तो भीलू की जो बस्ती है, भीलू की बस्ती का जो मुखिया है दोस्तों वो क्या कहलाता है? पाल कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की भील जनजाति में गाँव का मुखिया क्या कहलाता है दोस्तों? ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान की जो भील जनजाति है उसमें जो गाँव का जो मुखिया है दोस्तों, वो गाँव का मुखिया क्या कहलाता है? ज्ञमैती कहलाता है, ठीक है। एक छोटी बस्ती का जो मतलब कि मुखिया होता है वो पाल होता है, और पाल से जो छोटी बस्ती वाला होता है उसका जो मुखिया होता है वो पल्लवी कहलाता है, ठीक है। लेकिन भीलू का सबसे बड़ा जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है, ठीक है। जो भी भीलू से संबंधित जो भी बड़े बड़े निर्णय होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? वो गमेती के द्वारा लिए जाते हैं। अगला देखिए, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं दोस्तों? तो गमेती की बात करें दोस्तों, कौन सी जनजाति से संबंधित है? ये भील जनजाति से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों के द्वारा करते हैं? तो भील जनजाति की जो विवाह के समय दोस्तों मतलब कि जो मंडप होता है, मंडप की सजावट कौन से पौधे की जो पत्तियां होती है उनके माध्यम से की जाती है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आम के जो पत्ते होते हैं दोस्तों, आम के पत्तों के माध्यम से दोस्तों जो मंडप होता है उसकी सजावट की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे एक हाथी वेड़ो, हाथी वेड़ो, वेड़ो, ठीक है, हाथी वेड़ो। ये जो हाथी वेड़ो दोस्तों ये क्या है? एक मतलब कि जीवन साथी चुनने का एक जो वृक्ष होता है, वृक्ष को मतलब कि जो भील जनजाति होती है, भील जनजाति में वृक्ष को साक्षी मानकर पति पत्नी की जो शपथ ली जाती है, वो जो मतलब कि परंपरा वो क्या कहलाती है? हाथी वेड़ो कहलाती है, ठीक है। एक वृक्ष को साक्षी मानकर मतलब कि क्या करते हैं ये? शादी कर लेते हैं, ठीक है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? हाथी वेड़ो आप याद रखना केवल भीलू से संबंधित है, जो कि मतलब कि वृक्षों को साक्षी मानकर शादी करने की परंपरा है दोस्तों, जो कि हाथी वेड़े के नाम से जानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? तो भीलू के द्वारा मतलब कि जो स्थानांतरित कृषि की जाती है वो क्या कहलाती है? वालरा कहलाती है, ठीक है, वालरा। वालरा अपने राजस्थान में दो प्रकार की है, एक तो अपनी ची माता है, एक दजिया, ठीक है। राजस्थान में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है वो स्थानांतरित कृषि का क्या नाम दोस्तों? वालरा कृषि है। और अपने राजस्थान में दोस्तों दो प्रकार की कृषि ये वालरा कृषि पाई जाती है, एक तो ची माता है, एक दजिया है, ठीक है। ची माता है दोस्तों वो जो कि पहाड़ी जो ढाले होते हैं, पहाड़ी ढालों के अंतर्गत खेती की जाती है भीलू के द्वारा। और दजिया जो खेती होती है दोस्तों ये भी स्थानांतरित कृषि कृषि होती है, लेकिन ये मैदानी क्षेत्रों में की जाती है, ठीक है। दजिया, दजिया दे से याद रखना मैदान है, ठीक है, मैदान है, मैदान के अंतर्गत दे आ रहा है। और यहाँ पे दजिया से दजिया दे याद रखना, जो कि मैदान से संबंधित हो जाएगी। और ची माता की याद रखना, मतलब कि जो माता जी वगैरह का जो मंदिर होता है वो कहाँ पे होता है? पहाड़ियों के अंतर्गत होता है, ठीक है। पहाड़ियों की वजह से इसको याद रखना, जो पहाड़ी ढलानों के अंतर्गत खेती की जाती है वो ची माता कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है दोस्तों? राजस्थान में जो उंदरिया पंथ है ये किन में प्रचलित है? उंदरिया पंथ की बात करें तो ये अति वाम मार्गी पंथ है, ठीक है, अति वाम मार्गी पंथ है। और ये भील जनजाति में प्रचलित है। और ये दोस्तों कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ये उदयपुर में जो जयसमंद झील है इसके पास में जो भील रहते हैं दोस्तों उनके अंतर्गत ये उंदरिया पंथ प्रचलित है, ठीक है। उंदरिया पंथ भीलू से संबंधित है। और ये अपने जयसमंद झील उदयपुर के आसपास जो भील रहते हैं उनके अंतर्गत दोस्तों प्रचलित है। और ये एक वाम मार्गी पंथ है, ठीक है। कर्नल टोड के द्वारा दोस्तों भीलू को क्या कहा गया है? वन पुत्र। कर्नल टोड के द्वारा भीलू को क्या कहा गया दोस्तों? वन पुत्र, ठीक है। और गोटिया अम्बा का मेला लगता है जो कि भीलू से संबंधित है। ये कहाँ पे लगता है दोस्तों? गोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा के अंतर्गत लगता है। और आदिवासियों का एक कुंभ भी कहलाता है जिसका क्या नाम दोस्तों? बेणेश्वर धाम है, ठीक है, जिसका मेला लगता है माघ पूर्णिमा के दिन, ठीक है। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम जो कि माघ पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है। और मोतीलाल तेजावत के द्वारा दोस्तों भीलू से संबंधित एक आंदोलन चलाया था दोस्तों, उसका क्या नाम है? एक की आंदोलन, ठीक है। एक की आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया था दोस्तों? अपने मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से, ठीक है, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से एक की आंदोलन चलाया था मोतीलाल तेजावत के द्वारा 1921 में, जो कि भीलू से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, भीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है दोस्तों? तो भीलू में जो छेड़ा फाड़ना जो प्रक्रिया है दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो ये अपने तलाक से संबंधित है, ठीक है, तलाक से संबंधित है। इसमें छेड़ा फाड़ना में होता है क्या दोस्तों? भील जनजाति में जो व्यक्ति अपनी पत्नी को त्यागना चाहता है वो अपनी पत्नी के मतलब कि जो अपनी जाति के जो पंच होते हैं उनके सामने एक नई साड़ी के
पल्ले के अंतर्गत मतलब कुछ रुपये बांधता है और उसके जो चौड़ाई वाला हिस्सा उसमें से जो साड़ी का हिस्सा फाड़ देता है और उस हिस्से को फाड़े हुए हिस्से को मतलब कि उसकी पत्नी को पहना देता। ये जो प्रक्रिया है यह क्या कहलाती है? छेड़ा फाड़ना यानी कि तलाक देने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है? तो भील जो जनजाति इसमें जो कच्छाबू पहनता है वो कच्छाबू पहनने वाला कौन होता है? तो इसकी अपनी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये महिलाओं के द्वारा कच्छाबू पहना जाता है। ठीक है, महिलाओं के द्वारा कच्छाबू पहना जाता है। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों खोइतू होता है, खोइतू जो किस पहना जाता है दोस्तों? भील जनजाति से संबंधित है। ये खोइतू मतलब कि भील जनजाति की जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा एक लंगोट पहनी जाती है जिसको अपन खोइतू के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक खोपत भी होता है, खोपत होता है। ये भील जनजाति की जो स्त्रियां होती हैं उनके द्वारा एक कमर पे जो वस्त्र पहना जाता है वो क्या कहलाता है? खोपत। और खोइतू दोस्तों ये पुरुषों के द्वारा लोंगटी पहनी जाती है जिसको अपन धोती वगैरह कह सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों पोतिया, पोतिया जो मतलब कि वस्त्र है ये पुरुषों के द्वारा पहना जाता है और जिसको अपन सापा के नाम से जानते हैं या पगड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि सफ़ेद सापा होता है, भीलू के पुरुषों के द्वारा पहना जाता है जिसको अपन पोतिया के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो फायरे फायरे की बात करें दोस्तों, ये कौन सी जनजाति का रणघोष है? ये भील जनजाति का रणघोष है। ठीक है। जब भी कोई संकट का समय आता है दोस्तों तो ये फायरे फायरे के रणघोष के साथ में सभी के सभी एक साथ एकत्रित हो जाते हैं और तीर कमान लेकर, ठीक है, तीर कमान लेकर फायरे फायरे का रणघोष करते हुए जब भी कोई संकट का समय आता तो ये सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, और कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा है दोस्तों? तो कर्नल टोड के अनुसार जो मीणा है दोस्तों इनका मूल निवास कौन सा है? तो मूल निवास की बात करें दोस्तों, जो काली कोह का जो पर्वतमाला है, काली कोह पर्वतमाला, ठीक है, काली कोह पर्वतमाला अजमेर से लेकर अजमेर अजमेर से लेकर आगरा के मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र है ये काली कोह पर्वतमाला कहलाती है। ठीक है। और इसी के अंतर्गत दोस्तों मीणाओं का मूल निवास माना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जाति जनजाति कौन सी है? तो राजस्थान में जो सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति वो कौन सी हो जाएगी? वो है दोस्तों मीणा। ठीक है, मीणा जनजाति है। और मीणा जनजाति है कितनी दोस्तों? तो इसकी बात करें तो ये टोटल जो जनजाति है, टोटल जनजाति का लगभग 47%। टोटल जो जनजाति है, जनजातियों के लगभग लगभग मतलब 12-13 जनजातियाँ आती हैं उनमें से लगभग 47% तो मतलब कि मीणा है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो मीणा है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? वो उदयपुर के अंतर्गत है। उदयपुर में टोटल कितने मीणे पाए जाते हैं दोस्तों? तो है 7.18 लाख, यानी कि 7,18,000 के समथिंग ये जो मीणों की जो जनसंख्या है अपने उदयपुर के अंतर्गत है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोरनी मोडना किस जनजाति से संबंधित है? तो मोरनी जो मोडना है दोस्तों ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? ये अपने मीणा जनजाति से संबंधित है। ठीक है, मीणा जनजाति से संबंधित मोरनी मोडना